राजा साहब आपकी इस हवेली में शौचालय तो होगा, मतलब किस तरफ है शौचालय? इस तरफ। अच्छा यहाँ। इस तरफ भी है। जा कहाँ सकते हैं? जहाँ मर्जी हो, जहाँ जाइए, हल्के हो जाइए। हाँ ठीक है, मैं अभी अभी आया इधर। वे कौन है? छोड़ दो मुझे प्लीज, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। देखो छोटा भाई समझ के छोड़ दो, मोटा भाई समझ के छोड़ दो, अरे भाई क्या बहन समझ के छोड़ दो, मामा काका चाचा दादा कुछ भी समझ के छोड़ दो, लेकिन मुझे छोड़ दो प्लीज। कूला कूला थू, पीका पीका नीका थू, टाटा टीटी टूटू थू। देखिए आपको जितनी भी गालियां देनी है दे दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना थूकना है थूक लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। ये क्या पढ़ना है? हाँ दे। एक है, एक और लव लेटर, यानी कि वो पिछला वाला उड़ता तीर भी आप। हेलो भाई साहब, भाषा आती नहीं मुझे, सुनिए। हेलो क्या? बाप रे, गोगोल जब शोगोल के बारे में सुनेगा तो उसका भूगोल हिल जाएगा। जब तक सच्चाई का पता नहीं चलता मैं भी उसको कुछ नहीं बताऊंगा। गोगोल और खोगोल दोनों एक नंबर के आलसी और कामचोर हैं। देखा, एक बाप अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरह जानता है, लेकिन हो सकता है दोनों में से कोई मेरी ये डायरी पढ़े तो वो ये जरूर सोचेगा कि शोगोल कभी उनके सामने आए तो उसे पहचानेंगे कैसे। उसकी एक निशानी है। अरे मैं कब से यही सोच रहा था बापू। थैंक यू डैड। शोगोल के बाएं कंधे पर एक तलवार का टैटू बना हुआ है। बाएं कंधे पर तलवार का टैटू। मुझे किसी भी तरह शोगोल के कंधे की चेकिंग, शन्नू के कंधे की चेकिंग करनी पड़ेगी। कुत्ते कमीने, जलील अश्लील। क्या बोल रही है यार? मायम से लेके बलार तक मुझ जैसा सुशील, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ आदमी मिल सकता तेरे को? जानू, हम आपकी बात नहीं कर रहे, हम मोहल्ले के उन गुंडों की बात कर रहे हैं। कभी ने कहीं के हमें छेड़ रहे थे। किसी ने छेड़ा? हाँ। देख मैं कैसे बदला लेता हूँ। क्या करोगे? उनकी गर्लफ्रेंड को जाके छेड़ता हूँ। सब मर्द एक जैसे हो। क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कंधा देख रहा हूँ। कंधा? क्यों? जब इंसान जिंदगी से मायूस होता है तो कंधा ढूंढता है सर रख के रोने के लिए। और जानू, जानू, हमारा कंधा आपके लिए 24 घंटे है, बुक कर लो। क्या कर रहे हो? जलील अश्लील, सब मर्द एक जैसे, सब मर्द। हट। अरे शन्नू, अरे शोगुल और शन्नू के बीच के जो कंफ्यूजन है ना, वो जब तक दूर नहीं होता मैं कंधा कैसे बुक करूं? अगर मैंने आदि से कहा कि वो मूर्ति वाला आदमी अभी मुझे बाथरूम में मिला था और उसने मुझे ये चिट्ठी दी, तो आदि कभी मेरा यकीन नहीं करेगा। ये चिट्ठी मैं सीधा राजा साहब को ही दिखाऊंगा, शायद वो मेरी मदद कर सके। मानव, हाँ वहां खड़े हो क्या बुड़बुड़ा रहा है? चल तू हल्का हो गया तो चलते हैं, लेट्स गो। अरे खाना वाना तो खा के जाइए। हाँ, अरे राजा साहब, आपने तो मेरे मन की बात कर दी। वैसे आजकल इंडिया में भी काफी लोग मन की बात कर रहे हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं है। मुझे तो काफी भूख लगी है, मैं तो दबा के खाऊंगा। तू दबा के खा,
या निचोड़ के पी। 5 मिनट का टाइम है तेरे पास, मैं गाड़ी में तेरा वेट करूंगा। राय साहब चलता हूँ। हाँ आइए बैठिए। हाँ आइए ना, आइए आइए। क्या अब बुलाया है। ओ अच्छा अच्छा, ऐसे आते हैं। हाँ बुलाते हैं। हाँ पिलाइए पिलाइए। अरे नहीं नहीं ये हाथ धोने के लिए है। अच्छा हाथ हाथ धोने के लिए। हाँ हाँ हाथ भी धो लेंगे, क्या है उसमें, हाथ धो लेंगे। बस 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 बस। शुक्रिया। होता है हाँ? खाना खाते हुए ना कुछ गिर ही जाता है तो अच्छा है। ये हाथ पोंछने के लिए है। हाँ मैं भी हाथ पहुंच ही रहा था बस। हाँ पता है मुझे, ये हाथ पोंछने के लिए है। शुक्रिया। अच्छा एक बात बताइए हाँ। कि आपको हमारी हवेली कैसी लगी? अरे हवेली तो माइंड ब्लोइंग। बहुत बहुत अच्छी हवेली है आपकी। बाथरूम तो सबसे बेस्ट है। कब कौन पीछे से आके तलवार घुसा दे पता ही नहीं चलता। हम समझे नहीं। अच्छा साहब ये चिट्ठी देखिए। ये भाषा आप पढ़ सकते हैं आप? ये तो बहुत ही प्राचीन भाषा है। इसे हमारे दादा के परदादा बोला करते थे। वो इसी भाषा में बात किया करते थे। हम भी इस भाषा को जानते हैं मगर बहुत थोड़ा। ये आपको मिली कहां से? राजा साहब आपको लगता है ना कि आपकी मूर्ति में जान है। ये बात सच है। आपकी मूर्ति में जान है। क्या? अरे हाँ, आपकी मूर्ति कब से इंसान बन के मुझे परेशान कर रही है। मेरे सपनों में, घर में, पुलिस हेडक्वार्टर में, गली में, हर जगह मेरा पीछा करती रहती है। अरे पुलिस हेडक्वार्टर में मुझे ऐसी एक चिट्ठी देकर गई थी आपकी मूर्ति पहले, और अभी आपके बाथरूम में ये दूसरी चिट्ठी मुझे देकर गई है। बाथरूम में? हाँ आपके बाथरूम में। अभी ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम दोनों गलत कैसे हो सकते हैं राजा साहब? राम सिंह, हरि सिंह, जी हुजूर। तुरंत हवेली को छानो। अगर कोई मिले तो तुरंत हमारे पास लेके आओ। जाओ। जी हुजूर। सच कहूं तो अब मुझे भी घबराहट हो रही है। अरे आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं हूं ना, दोनों मिलके घबराते हैं। हाँ? राजा साहब आप एक बार ये देखिए ना, ये आपको अगर भाषा आती है तो जरा बताइए ना, पढ़ के इसमें लिखा क्या है? कोशिश करता हूँ। इसमें लिखा है कि कल शाम को वो मूर्ति लेकर काली पहाड़ी के पीछे पुराने मंदिर पर आ जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो ये तलवार तुम्हारे आर पार होगी। तलवार? आर पार? अरे ये क्या बात हुई है? ऐसे कैसे? देखो ये इन प्राचीन और दुर्लभ मूर्तियों में बहुत ही शक्तियां होती है। आपकी जान को खतरा है। काश आपके पास वो मूर्ति होती। है? हाँ वो मूर्ति हमारे पास ही है हेडक्वार्टर में। हाँ हाँ वो मूर्ति हमारे पास है, लेकिन ये बात मैं आदि को कैसे समझाऊंगा? आदि नहीं मानेगा। आदि कभी भी ये मूर्ति मुझे हेडक्वार्टर के बाहर ले जाने नहीं देगा। कैसे होगा ये काम? कैसे? ये बाबा रे बाबा, ये क्या हो रहा है? जिसको मैं वड़ा पाव समझ रहा हूँ, कहीं वो भाजी पाव निकली तो क्या होएगा रे बाबा? अरे क्या समझ? नहीं बाबा। जानो! जानो! जान, मैं तुझे ही याद कर रहा था। अच्छा तुम आ गई। जानू, सोचो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? क्या लाई हो? मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। आई लव गिफ्ट। गिफ्ट इंसान के टेंशन को शिफ्ट करती है। अच्छा। आई वांट टू सी दैट गिफ्ट। वेयर इज द गिफ्ट? टन टन, राखी। सर क्या हो गया सर? ऐसा लग रहा है कि कोई खतरनाक चोर आपके हाथों से भाग गया। चोर रे कोई और था यार। खैर ये राखी रक्षाबंधन कब है? रक्षाबंधन तो निकल गया सर। तो फिर ठीक है। सबका पता लगाऊंगा बाद में आराम से। सर क्या बात है? कोई ऐसी पर्सनल चीज है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, मुझसे शेयर नहीं करना चाहते? बात तो ऐसी है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन तेरी बात हो रही है यार। बताइए। क्या है ना, मैं जिसको अपना
फ्रेंडशिप बैंड समझता था ना, वो शायद राखी ना निकले। बात है सर, राखी फ्रेंडशिप बैंड, दिस इज सो फनी सर। ए भाई, जिस तन लागे सो तन जाने। मतलब सर मैं समझा नहीं। समझेगा कैसे? तूने पापा पोपोल की डायरी पढ़ी होती ना तो समझता। पापा पोपोल? हाँ, सर गूगल आप खगोल, आप दोनों के पापा पोपोल। पोपोल। ऐसी क्या सनसनी बातें लिख दी है पापा पोपोल ने अपनी डायरी में सर? बताऊंगा ना, यहाँ सनसनी फैल जाएगी। बताऊं? हाँ बताइए ना। सुन। हाँ। सर इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, मतलब आपके मन को शांति दे सर। मैं समझ सकता हूँ सर कि आपके दिल पे क्या बीत रही होगी इस समय। अरे मैं टोटल कंफ्यूज हूँ भाई। अरे यार मैं क्या बताऊँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा ये फीलिंग तो मैं कैसे हैंडल करूँ। सर वैसे देखा जाए ना तो ये अपने आप में एक विचित्र सा केस बन गया है सर। मतलब इसमें तो कोई बायोपिक बन सकती है सर, शन्नो, बहन या प्रेमिका। फिल्मी आइडिया मत दे, मुझे आइडिया थी। बता मेरे को झमेले को मैं कैसे सुलटाऊं। सर देखिए सर, मैंने तो बचपन से एक ही चीज सीखी है, जब ऐसे झमेले में फंस जाओ तो दिल की सारी बात साफ साफ बोल दो। मैं तो क्या कहता हूँ आपसे, आप शन्नो जी को अपने दिल की सारी बातें साफ साफ बता दीजिए और फिर उनका कंधा चेक कर लीजिए, सिंपल। मैं शन्नू के दिमाग में ये बात डाल नहीं सकता हूँ, उसको बिना बताए सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगर वो मेरी बहन निकली तो बिना बोले किसी को बताए बगैर ये मुंबई शहर छोड़ के जाऊंगा हमेशा के लिए। खैर छोड़िए, ये तो मेरी पर्सनल लाइफ थी। काम की बात करें। तू भवानीपुर क्यों गया था? सर मुझे लग रहा है कि इस मूर्ति के पीछे कोई बहुत बड़ा गेम चल रहा है। वैसे सर इस समय ये मूर्ति है कहाँ? अरे हेडक्वार्टर्स के स्टोर रूम में। अरे जहाँ जब्त किया हुआ माल रखते हैं ना। क्या बात है, मानव सर को तालमेल तो बड़ा ही अच्छा है। अब पेरन की स्पीड एकदम घोड़े की स्पीड से मैच हो रही है। अच्छा वो आ गया। हम तो कब के आ गए सर, 21 साल पहले ही। ह्यूमर अच्छा है, इसके साथ ना थोड़ा सा सेंस भी डाल दे तो तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो जाएगा। ये मेरे सामने ज्यादा कॉमेडी करने की जरूरत नहीं है, जितनी तेरी उम्र है ना उससे ज्यादा मेरी कमर है। हम अम्बे तम्बे बम्बे। अब यार सुन, तुझसे ना एक सजेशन लेना था। वैसे सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जीवन में कि तुझसे सजेशन लेना पड़ेगा। यू आर वेलकम सर। वेलकम किस लिए? नहीं मतलब आप हमसे सजेशन मांग रहे हो ना, तो हम आपको इतना बढ़िया सजेशन देंगे सर कि बाकी बाद में आप थैंक यू तो बोलोगे ही बोलोगे। तो हम एडवांस में कह रहे हैं, यू आर वेलकम सर। देख यार, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। दोस्त मुसीबत में फंसा हुआ है? नहीं मतलब अगर आपका पक्का दोस्त है तो आप बातें पूछो कि मुसीबत कौन से टाइप की है, क्योंकि मुसीबतें बहुत टाइप की हो, कौन से प्रकार की मुसीबत में आपको। ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त ने किसी से उधार लिया, वो उधार चुका नहीं पा रहा है, उसके पास पैसे नहीं है उधार चुकाने के लिए। अब पैसे नहीं है तो चोरी करने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। तो तू क्या बोलता है? मैं तो बहुत कछु बोलूं सर। अरे इस मुद्दे के बारे में क्या बोलता है यार? मुद्दे के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि चोरी करना घनो पाप है। चोरी करना घनो पाप तो है, लेकिन क्या है कि जिससे उधार लिया है ना, उसने मेरे दोस्त को धमकी दी है कि अगर उसने उधार नहीं चुकाया तो मेरे दोस्त को मार देगा। अब मेरे दोस्त की जान खतरे में है यार, तो अब तू क्या बोलता है? मतलब हमारे दोस्त की जान खतरे में? अरे बाप रहा है क्या यार? मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त की जान खतरे में, तेरा दोस्त बीच में कहां से आ गया? मानव सर, ऐसे बहाने ना हम स्कूल में बनाया करते थे, सुंदर सुंदर कन्यान को पटाने के काजे। हमारे दोस्त की जान खतरे में है ये बोल करके नहीं, उनके सारा काम निकलवा लिया करते थे। अब आप सच्ची सच्ची बताओ मुझे कि आपकी जान खतरे में है? देख तू ज्यादा बकवास कर मत, समझा ना? मुझे बस इतना बता कि चोरी करनी चाहिए कि बिल्कुल करनी नहीं चाहिए? सर जी देखो, बात ऐसी है कि जान है तो जहान है। अगर चोरी करने से कोई की जान बच रही है तो चोरी करना पाप ना है सर, पुण्य को काम है। ठीक है, तू जा। सर जी जाते जाते ये तो बता दो कि वो दोस्त है कौन? मेरा दोस्त है यार, तुझे क्या करना है तू जा ना। लेकिन है कौन? तो आज रात को ये पुण्य का काम मैं करके रहूंगा।
मानव, मानव, ये मानव नाम का दाना गया क्या? भाड़ में जान दो यार अपने को, क्या अपन सोते। हेलो, अरे क्या आप लोग इतनी रात को भी लोन बांटते हैं? अरे नहीं चाहिए मैडम, मुझे लोन नहीं चाहिए। देखिए मैं अभी बहुत ज़रूरी चोरी करने जा रहा हूँ, आप कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। ओके, थैंक यू। क्या करते हैं? सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी। चोरी करने आए हो? नहीं सर, मैं तो सर्वे करने आया हूँ। सरकार यहाँ से ना नासिक शिमला का एक्सप्रेसवे बना रही है। अबे बेवकूफ आदमी। ये बहुत ही घटिया परफ्यूम है ये। परफ्यूम नहीं है, ये बेहोशी का स्प्रे है। अभी तुम बेहोश हो जाओगे। कभी? बस अभी। अभी? ओके। कहा हुआ है? तुम्हारा बस अभी तो कभी का खत्म हो गया। मैं कभी बेहोश नहीं होता। लेकिन क्यों? पता नहीं, मुझे बचपन से ही बीमारी है बेहोश ना होने की। बहुत सारे डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ओह गॉड, प्लीज हेल्प मी। थैंक यू गॉड, आप हमेशा मेरी सुन लेते हो। थैंक यू, थैंक यू।
ये आपकी जगह ये नहीं, आपकी सही जगह आपको पहुंचा दूं। एक्शन!